नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा एवं विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 23 मई को शनि मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में 11 अक्टूबर तक रहेंगे। वक्री शनि का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना जाता है और उनका कार्य है मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करना। जब शनि की दशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया लगती है तो मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न, बाधाएं, कष्ट, आपदाएं और असफलताएं आती हैं। वर्षों की मेहनत से जो धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व्यक्ति कमाता है वो शनि के प्रकोप से नष्ट हो सकता है। वक्री ग्रहों के संबंध में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अत्यंत क्रूर हो जाते हैं, जबकि सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह वक्री होने पर अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। एक ओर जहां शुभ ग्रह वक्री होने पर मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वहीं अशुभ ग्रह इसमें हानि भी करते हैं। शनि के वक्री होने पर दुर्भिक्ष, अकाल एवं प्रजाजनों को रोग और पीड़ा से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो महामारी की स्थिति चल रही है उसमें और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि शनि के वक्री होने के प्रभाव को बहुत अधिक नकारात्मक रूप से फैलाया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। सच तो ये है कि वक्री होने पर शनि के शुभत्व का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और इस अवधि में जातक को वही फल प्राप्त होता है जिसका वो अधिकारी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आपको ये बताएंगे कि वक्री ग्रह का क्या मतलब होता है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को अगर पहली बार विज़िट कर रहे हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं वक्री ग्रह का क्या अर्थ होता है। तो पहले समझते हैं कि वक्री ग्रह क्या क्या अर्थ होता है। वक्री चाल को उल्टी चाल भी कहते हैं। सामान्य धारणा ये है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं। होता ये है कि वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, स्लो हो जाता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी की गति के सापेक्ष ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है या विपरीत दिशा में वापस लौट रहा है। जिस तरह से एक ही दिशा में दो ट्रेनें अगर चल रही हैं और उनमें से एक ट्रेन एकदम स्लो हो जाए तो तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे यात्री को ऐसा लगता है जैसे दूसरी ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लगी हो। ठीक यही स्थिति वक्री ग्रह के साथ भी घटित होती है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या वक्री ग्रह हमेशा नुकसान ही करते हैं। तो मंगल से शनि तक 5 ग्रह वक्री होते हैं, अर्थात इनकी चाल बीच बीच में धीमी हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, जबकि राहु और केतु सदैव वक्री अवस्था में ही रहते हैं। वक्री होने वाले 5 ग्रहों में गुरु और शुक्र को सबसे अधिक शुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है, सबसे अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाता है और वक्री अवस्था में तो ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं।
यहाँ तक कि अगर ये अशुभ ग्रह के प्रभाव में भी आ जाएं या नीच की स्थिति में हों तो भी इनका प्रभाव उत्तम ही होता है। जबकि मंगल, बुध और शनि वक्री अवस्था में ये और भी अधिक बलवान हो जाते हैं। सभी ज्योतिषियों, ऋषियों, मुनियों का एक मत से मानना है कि वक्री अवस्था में ग्रह बहुत ही बलवान हो जाते हैं, तो वक्री अवस्था में शनि देव भी अत्यधिक बलवान होंगे। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो वह अत्यंत बलवान होगा, अत्यंत प्रभावी होगा। और वक्री ग्रह जिस राशि में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है। एक बात यहाँ समझने की है कि कुंडली में जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछली राशि के भी फल देता है और अशुभ ग्रह भी वक्री होने पर शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस तरह से शनि 23 मई से वक्री हो रहे हैं और 23 मई से 11 अक्टूबर तक शुभ फल प्रदान करेंगे, अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने। शनि आपकी कुंडली के 5th हाउस में विराजमान हैं, 5वें घर में विराजमान हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं जो कि शनि के मित्र हैं, जो इस दौरान मिश्रित फल प्रदान करेंगे। पंचम भाव को संतान भाव भी कहा जाता है। इससे संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, विवाह, प्रेम संबंध, पेट और छाती के रोग, आय और प्रशासनिक क्षमता का विचार किया जाता है। पंचम भाव में शनि के विराजमान होने से बच्चों से मतभेद हो सकता है, लेकिन उसे शांति से बैठ कर के सुलझा लें। वक्री शनि आपसे चाहते हैं कि जिस तरह से वो थोड़ा स्लो हो गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी लाइफ में थोड़ा रेस्ट ले लें। आप जो भी कार्य, व्यवसाय, नौकरी करते चले आ रहे हैं उसको रिव्यू करें, देखें कि उसमें क्या कमियां थीं और अपनी बुद्धि, विवेक और प्रशासनिक क्षमता का उपयोग करके उसे इम्प्रूव करें, उसमें सुधार लाएं। 23 मई से 11 अक्टूबर के दौरान कोई नया कार्य ना करें। जॉब में अगर परिवर्तन चाहते हैं तो इस दौरान जॉब में परिवर्तन ना करें। कोई नई साझेदारी ना शुरू करें, नए संबंध ना बनाएं, क्योंकि ये शुभ नहीं रहेगा। लीगल मैटर्स को अवॉइड करें, कोर्ट कचहरी से बचें। अगर कोई मामला पेंडिंग है तो उसे टाल दें कुछ समय के लिए, 11 अक्टूबर तक के लिए। उसके बाद आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इसके पहले आपको नुकसान हो सकता है। वक्री शनि मैटर्स को उलझा सकते हैं। चूँकि वक्री ग्रह पहले के भाव का भी फल देते हैं, तो इसलिए आपको चतुर्थ भाव के भी फल प्राप्त होंगे। भूमि भवन का योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर पहले से बात चल रही है तभी फाइनल करें। अगर ज़मीन जायदाद खरीदने के संबंध में 23 मई से पहले से बात चल रही है तो आप इसे फाइनल कर सकते हैं, लेकिन 23 मई के बाद कोई नया सौदा ना करें, बाद में उलझन आ सकती है, विवाद हो सकता है, माता से संबंध खराब हो सकते हैं, पेट और छाती संबंधी रोग आपको कष्ट दे सकते हैं। इसलिए आपको इस दौरान स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अब चलिए शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। 7th हाउस मीन राशि का है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और शनि और बृहस्पति परस्पर मित्र हैं।
सेवेंथ हाउस को जाया भाव भी कहते हैं। इससे जीवन साथी, पार्टनरशिप, विवाह, कैरियर, यश और आय का विचार किया जाता है। शनि की वक्री अवस्था के कारण जीवन साथी को छाती या पेट संबंधी विकार हो सकते हैं, क्योंकि शनि रोग के भी कारक हैं। नौकरी, पार्टनरशिप, व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि जितना लाभ आप चाहते हैं या जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं वह रिज़ल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा शनि की वक्री अवस्था के कारण। पुराने रिश्ते, पुराने मित्र फिर से वापस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। कोई पुराना प्रोजेक्ट जिसे आपने छोड़ दिया हो या किसी कारण से अधूरा रह गया हो, वो फिर से आप शुरू कर सकते हैं। कोई पुराना साथी, आपका पुराना पार्टनर, उसके साथ आप फिर से काम शुरू कर सकते हैं। बॉस, सहयोगियों, पति पत्नी से संबंध आपको बना करके रखना होगा। अब बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि की। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, 11th हाउस पर पड़ रही है। 11th हाउस में राशि कर्क है, जिसका स्वामी है चंद्र। चंद्रमा और शनि में परस्पर शत्रुता का भाव रहता है। शनि अब तक आय या लाभ में जो दिक्कत दे रहे थे, वक्री होने के कारण उसमें राहत मिलेगी। आय में वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा। पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें। बॉस को नाराज़ ना करें, सहयोगियों को नाराज़ ना करें। वर्क प्लेस पर बॉस से, सहयोगियों से संबंध मधुर रखें। मानसिक समस्याएं शनि की वक्री अवस्था के कारण आ सकती हैं, लेकिन समाधान भी होगा। और सबसे बड़ी बात, चंद्रमा की वजह से आपके मन में अस्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप कभी कुछ करना चाहेंगे, कभी कुछ करना चाहेंगे, लेकिन ऐसे समय में बहुत आपको सावधान रहना है। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, परिवार का सहयोग मिलेगा। हड्डियों या जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। बड़े भाई बहनों, मित्रों से 23 मई के बाद संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं दशम दृष्टि की। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके 2nd हाउस, या जिसे आप धन भाव कहा जाता है कुंडली में, उस पर पड़ रही है। 2nd हाउस या धन भाव पर पड़। धन भाव में तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं, इसलिए आपको शुभ फल प्राप्त होगा। 2nd हाउस से धन, वाणी, लाभ, हानि, बचत, आँख, दांत और गले के रोगों का विचार किया जाता है। वाणिज्य व्यापार का विचार किया जाता है 2nd हाउस से। तो धन संपत्ति में राहत मिलेगी। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई एसेट आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ज़मीन मकान खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सारी जमा पूंजी एक साथ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी इस दौरान। 23 मई से 11 अक्टूबर के दौरान कोर्ट केस में आपको सफलता मिलेगी। नई प्रॉपर्टी की डीलिंग ना करें। शनि और शुक्र के प्रभाव से आप अचल संपत्ति के स्वामी बनेंगे। अचानक धन लाभ भी हो सकता है। चूँकि शनि पिछले घर यानी लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए आपकी वाणी व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है। इससे अनचाहा विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो इसे बच करके रहें। वाणी को संयमित रखें, मधुर रखें। आँख और गले की समस्या हो सकती है। तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, कष्टों से निवारण के लिए आपको शनि और चंद्रमा दोनों के उपाय करने पड़ेंगे। चंद्रमा के उपाय के लिए दूध, चांदी, चावल, सफ़ेद कपड़ा, पानी, मोती, सीप या शंख, इसमें किसी का भी दान आप सोमवार के दिन सूर्योदय से, सूरज निकलने से 1 घंटे के भीतर कीजिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे
सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द, लोहे या चमड़े की वस्तु का दान करें। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दीन दुखियों, गरीबों की सहायता करें, मदद करें, उन पर दया दृष्टि रखें। शनि आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।